पुराने ज़माने की बात है कि एक छोटे से खूबसूरत मुल्क में एक दाना बादशाह हुकूमत करता था। इसका नाम बादशाह साले था। बादशाह साले अपनी इंसाफ पसंदी, इल्म दोस्ती और आजिज़ी के लिए मशहूर था। वो हमेशा अपने अवाम की भलाई के बारे में सोचता और उनके मसाइल को हल करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। बादशाह के महल में एक बड़ी लाइब्रेरी थी, जहाँ वो रोज़ाना कुछ वक्त किताबें पढ़ने और अपने इल्म में इजाफा करने में गुजारता। वो समझता था कि इल्म ही एक हुक्मरान को मजबूत और कामयाब बनाता है। एक दिन मुल्क के एक गांव से कुछ किसान बादशाह के दरबार में आए। वो बहुत परेशान थे और कहने लगे, बादशाह सलामत। हमारे गांव के करीब एक दरिया बहता है, लेकिन हालिया दिनों में इसका पानी खुश्क हो रहा है। हम फसलें कैसे उगाएंगे? हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बादशाह ने तहम्मुल से उनकी बात सुनी और कहा, परेशान ना हो, मैं खुद तुम्हारे गांव आकर मसले को देखूंगा। अगले दिन बादशाह साले अपने चंद वजीरों और मुशीरों के साथ गांव पहुंचा। इसने दरिया का जायजा लिया और मालूम किया कि दरिया के पानी को एक करीबी इलाके के लोग अपने फायदे के लिए रोक रहे हैं। बादशाह ने उन लोगों को बुलाया और उनसे बात की। वो लोग अपने अमल के लिए मुख्तलिफ बहाने बनाने लगे, लेकिन बादशाह ने उनसे कहा, याद रखो, पानी सिर्फ तुम्हारी मलकियत नहीं बल्कि सबका हक है। अगर तुम दूसरों का हक मारोगे तो ये जुल्म होगा और जुल्म कभी पनप नहीं सकता। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि दरिया के पानी की तकसीम के लिए एक निज़ाम बनाया जाए ताकि सबको इंसाफ मिले। इसने इंजीनियर्स को बुलाकर एक नहर बनाने का मंसूबा शुरू किया जो दरिया से गुजरकर तमाम करीबी गांवों तक पानी पहुंचाए। चंद माह में नहर मुकम्मल हो गई और किसानों को दोबारा अपनी ज़मीनों पर खेती करने का मौका मिला। बादशाह साले की अक्लमंदी और इंसाफ पसंदी की वजह से गांव के लोग खुशहाल हो गए। इस वाक़ये के बाद बादशाह की शोहरत दूर दूर तक फैल गई और लोग उसे दाना बादशाह के नाम से याद करने लगे। बादशाह साले हमेशा कहता था, इंसाफ और इल्म के बगैर हुकूमत करना अंधेरे में रास्ता ढूंढने जैसा है। यही वजह थी कि इसका मुल्क अमन सुकून का गहवारा बना रहा और अवाम उसके दून हुकूमत को सुनहरी दौर के तौर पर याद करते रहे।